नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 हरियाणा। अब बात करते हैं अटेली के गांव खैराना की, जहां गत शुक्रवार को देर शाम आई तेज बारिश व ओलों ने सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया। तेज ओलों की मार से जहां हजारों बेजुबान पक्षियों को अपना जीवन गंवाना पड़ा, वहीं राष्ट्रीय पक्षी मोर भी मारे गए। घरों में पालतू पशुओं के लिए बनाई गई झोपड़ियां भी तबाह हो गई। वहीं पर घर से बाहर खड़े काफी वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है, उनके शीशे तक टूट गए। कुदरत अपना कहर बरपा रहा था। गरीब मजदूर किसान लाचार बेबस दिखाई दे रहे थे। किसान अपनी आंखों के आगे ही अपनी फसल को बर्बाद होते हुए देख रहे थे। किसी ने मौसमी का बाग लगा रखा था, किसी ने खरबूजों की बाड़ी, किसी ने सब्जियों की खेती कर रखी थी। गरीब किसान अपने अपने दिलों में कई अरमान लिए हुए थे कि सब्जी की बाड़ी तैयार होने के बाद उन्हें बेचकर किसी को अपनी लड़की की शादी करनी थी, किसी को अपने लिए मकान बनाना था, किसी को बैंक का कर्जा चुकाना था, तो वहीं कुछ को अपने बच्चों की स्कूल की फीस जमा करवानी थी। लेकिन कुदरत को यह मंजूर नहीं था। कुछ ही पलों में ये सारे अरमान टूटकर आंसुओं में बहकर बिखर गए। सभी ग्रामीणों ने हरियाणा सरकार व प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। हाँ जी, क्या नाम आपका? रणवीर है जी। अच्छा रणबीर जी, कल ओलावृष्टि हुई, आपका कितना नुकसान हुआ है, क्या का? मेरा पूरा नेट फट गया। अच्छा, 23 लाख का बजट था, फसल खराब हो गई, टेंट टूट गई, बहुत मोटा नुकसान हो गया हमारा। इस पॉली हाउस पर कितना खर्चा लगा था? 23 लाख का बजट था इसमें से। अच्छा, अब सब कुछ नष्ट हो गया? सब कुछ नष्ट हो गया। अच्छा, हाँ जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम शुभराम है जी। अच्छा, पॉली हाउस पर कितना नुकसान होगा? पोली हाउस पर कम से कम 90% नुकसान हुआ है। 24 लाख का इन्होंने लगाया था और 24 लाख में से कम 20 लाख रुपए का नुकसान है। और इसकी फसल थी वो भी बर्बाद हो गई। फसल पर भी कम से कम इसने लाख रुपए खर्च किए हैं और वो लाख रुपए की सारी फसल इसकी बर्बाद हो गई। और हम आपसे ये गुजारिश करना चाहते हैं कि ये जो मीडिया पर भारी है, ये बड़े बड़े जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है या यहाँ का एमएलए है, उसको ये बताए जा कर के कि इतनी भारी नुकसान हुआ है, उस किसान की कम से कम भी जो है 80-70% भरपाई करें, ताकि वो बेचारा गुजारा कर सके। इतना गरीब आदमी है कि इसने तो सारा काम लोन पर किया है और ऊपर से खर्चा लोन का, और ये ओलावृष्टि की नुकसान, ये तो घर से बर्बाद हो गया। ये तो हो सकता है कि दिमाग से भी पागल हो जाए। इसकी इतनी भारी नुकसान सहन करने लायक नहीं है। लाल सिंह जी। अच्छा, ये लगी कैसे अंकल जी? ये जी टीने में खड़ा हुआ था, वो से ओला मेरे के पास टीनों में रहने के लिए टीन ही है, और उसमें ओले पड़ने के कारण मेरे जो से इतना भयंकर लगा, वो सारा फूट गया। नुकसान कितना हुआ? बहुत जबरदस्त हुआ, कम से कम भी हुआ है तो मेरा 10 लाख का नुकसान हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, वो फार्म भी अपना ही है? फार्म भी अपना ही है। उनकी टीन है? उनकी टीन सब टूट गई। अच्छा अच्छा, तोड़ा की भी, चारा वाली भी टूट गई, ये भैंस बांध रहे हैं ये भी टूट गई। तो आपको तो बच के रहना था ना? तो जी बचाव तो घना ही किया, क्या करें। अच्छा, गोदड़ी अच्छा, पे ओढ़ रखी थी, क्या करें, टीनों को मासी दिया। ये भैंस किसकी है? ये भैंस है जी मेरे भाई साहब की। भाई साहब की? अच्छा अच्छा, आपकी। अपना नाम शुभ जी? विजयपाल। अच्छा अच्छा, तो ये भैंस के कैसे क्या हुआ? सर वो ओलावृष्टि से हुआ है और मेरे बांधने के लिए मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए खेतों में बांध रखी थी। ये ओला से दोनों भैंस बेकार हो गई। अच्छा। न चल रही है न पी रही है। डॉक्टर बुला लिया, डॉक्टर बोले भाई 3 दिन तक देखते हैं, बचने की तो हालत कम है। हालात कम है। हाँ और नुकसान? नुकसान 2 लाख के करीब है जी। अच्छा अच्छा, और 3 टप्पे? टीन थी, वो टीनों में सब में छेद हो गई। छेद हो गए? हाँ जी। अच्छा, वो पानी की टंकी आपकी है? हाँ जी, वो पानी की टंकी टूट गई? वो भी टूट गई। अच्छा अच्छा अच्छा, रहते हैं, सभी जमींदार इकट्ठे हो रहे हैं। अच्छा। और कल भारी ओलावृष्टि आई थी, सारी जो फसल थी वो नष्ट होगी। पॉली हाउस के सारे पर्दे वर्दे, खम्भे वंग वगैरह सब तो गिर चुके ये हैं। पॉली हाउस में कितना पैसा लगभग लगाया होगा आपने? पॉली हाउस के अंदर ये लगभग 24 लाख का प्रोजेक्ट है जी, और ये हमारा तो पूरी तरह ही तहस नहस हो गया। मतलब कहने का मतलब 70-80% नुकसान हो गया अपना।
नहीं जी, पूरा ही 100% सकरेब में बचा हुआ है जी, बाकी सब खत्म हो गया। कपास सर अपना कितना नुकसान है? भाई सभी प्रकार से नुकसान है, कपास भी नष्ट है, ज्वार भी नष्ट है, भाई टेन भी नष्ट है, पशु भी घायल हो गए ओला से। मतलब सभी प्रकार का सभी का नुकसान है, भारी नुकसान है। भारी नुकसान है सर काफी नुकसान हुआ है, फसल का भी नुकसान हुआ है, पशुओं का नुकसान हुआ है, पुल हाउस जितने भी तकरीबन सभी टूट चुके और अपनी टेन वगैरह भी टूट गई हैं, तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। हाँ, सभी हम कुएं पे रहते हैं, बहुत नुकसान हुआ है ओलावृष्टि से। ओके, प्रशासन से कुछ मांग वगैरह? हाँ सर, हम प्रशासन से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें कुछ हेल्प की जाए, कुछ मदद दी जाए। यहाँ के ग्राम सरपंच से कुछ बताया, अवगत कराया हाँ, उनको? सरपंच ने भी अवगत करवा दिया, सरपंच को बता दिया। सरपंच साहब भी कह रहे थे कि हमने प्रशासन से बात की है, कुछ से आपको सहायता मिल सकती है। सर नाम मेरा सुमित कुमार, सन ऑफ श्री बाबूलाल। सर मैंने एक कुआ ले रखा था 4.5-5 लाख रुपए में, गुड़गांव की पार्टी का था। इसमें मौसमी का बाग था, नीचे धनिया पालक की फसल बो रखी थी, भिंडी बो रखी थी, मूली बो रखी थी। सब मेरा सौदा नष्ट हो गया, सब कर्जे में पैसे उठा के लगाए थे। अब बताओ मैं तो मौसमी में कितना नुकसान हुआ? सब मेरा टोटल बिल्कुल खत्म है। सब देखो ये मौसमी, सब मौसमी का ये मोटी मोटी अब तोड़ने लायक हो गई थी, महीना 20 दिन में सब बिल्कुल फसल नष्ट हो गई, बर्बाद हो गया। सब बच्चे कहाँ से पालेंगे? अब बहुत महंगा बीज धनिया पालक का ऑफ सीजन का बोया था, 2-2 हजार 3-3 हजार रुपए किलो का बीज बोया था, सब बर्बाद हो गया। सरकार से मुआवजे की मांग? सर हम तो यही गुजारिश करते हैं, कुछ गरीब की सहायता की जाए। यहाँ के विधायक से मिले हैं? नहीं सर, विधायक से अभी बातचीत हुई है, अभी आए नहीं है, नहीं मिले हैं। ठीक है गाँव। अच्छा, ये बाड़ी में कितना नुकसान हुआ है? बाड़ी में जी 100% नुकसान है जी। हमने आज से पहले इस प्रकार की ओलावृष्टि नहीं देखी। मतलब लड्डू के मान ओले पड़े थे और आधा घंटा रेगुलर ओले पड़े जी, जिससे सारी फसल तबाह हो गई। इसमें 1% भी फसल वो नहीं बची, सारी फसल खत्म है जी। इसमें क्या क्या सब्जी वगैरह, फल वगैरह? इस बाड़ी में जी हमारे पास ये तरबूज थे, खरबूजे और बोरू बो रखी थी, यहाँ भी थी, करेले वगैरह बो रखे, टिंडा भी थे और सारी फसल जी बिल्कुल नष्ट हो चुकी। लगभग कितने पैसों की मतलब ये बाड़ी थी? 10-11 लाख का प्रोजेक्ट है। 4-4.5 लाख रुपए का जी हमारा माल था, जो बिल्कुल तैयार हो चुका था जी, तैयार था बिल्कुल पक के। और आज बिल्कुल ये जो बाड़ी बो रखी थी कितनी जमीन में लगाई हुई थी? ये 2 एकड़ में लगाई हुई थी जी हमने ये, और 2 एकड़ में पूरी तरह से बाड़ी तैयार थी। अब तोड़ने पूरी की पूरी नष्ट हो गई? बिल्कुल सर, आपके सामने है, बिल्कुल खत्म है बाड़ी, इसमें कुछ नहीं बचा जी। अच्छा, अब प्रशासन से या सरकार से मुआवजे की मांग वगैरह? प्रशासन से हमारी यही रिक्वेस्ट है जी, हमारा जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करवाई जाए। और देखो पूरी फसल पे पूरा खर्चा किया था और आज बिल्कुल नष्ट हो गई फसल, तो हमें प्रशासन से गुहार है कि हमारी इसकी मुआवजा दिया जाए। नाम है जी आपका? मेरा नाम लीला राम है जी, पिता का नाम एहतराम है, मैं किसान हूँ। आपकी उम्र कितनी हो गई अंकल जी? मेरी 72 साल उम्र हो गई है। कल जो ओलावृष्टि हुई है, इससे पहले आपने कभी अपनी उम्र में देखी है? मैंने अपनी उम्र में इतनी ओलावृष्टि नहीं देखी। इतनी मोटी साइज के ओले पड़े हैं और लगभग आध घंटा के लगभग गिरे हैं लगातार ही, एक ही रफ्तार से। आपका क्या क्या नुकसान हुआ है फसल का? फसल जो बो रखी थी, ये तरबूज खरबूज है और ये ककड़ी है, घिया है और टिंडे हैं, और बाकी पशुओं को चारा भी इसकी बगल में ही है, वो प्याज है, ये सब नष्ट हो गया है। अब कपास का टाइम था, कपास बोई हुई थी आपने? कपास बो रखी है, वो भी कोई तो 40 दिन की होगी, कोई 45-50 दिन की होगी, वो भी नष्ट हो गई है बिल्कुल। इसी बगल में बो रखी है कपास भी, और भाइयों ने बो रखी है, हमने इसी बगल में है बाड़ी की में। अब सरकार से और प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? हम सरकार से और प्रशासन से गुहार करते हैं, उम्मीद करते हैं कि इसका हमें जायज मुआवजा मिले। 100% नुकसान हो गया है, इसमें बहुत लागत लग गई हमारी।